हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग अभी तक है 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी को देखे हैं। हम लोग आज है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 5 हम लोग इसके पहले वाले वीडियोस में देख चुके हैं, है ना। अब इसके आगे कुछ और है प्रॉपर्टीज़ बता दे रहे हैं जो आपको आगे के एग्ज़ाम में काम आएंगे, जिसमें हम लोग 6 नंबर, शायद 5 हमने बता दिया था, आप देख लीजिएगा कौन सा नंबर यह आएगा। हम लोगों ने यह ऐसो देखा कि पॉजिटिव अगर चार्ज है, पॉजिटिव है सो है चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग इस प्रकार से आउटवर्ड की ओर ऐसे दिखाते हैं। चूँकि यहाँ क्यों ऐसे होता है, चूँकि एक टेस्ट चार्ज रखते हैं वह उसको रिपेल करता है। अगर हम लोग इस प्रकार से वहाँ यहीं पर माइनस चार्ज रखें तो यह क्या होता है, यह इसको इनवर्ड की ओर है सो दिखाया जाता है, इनवर्ड की ओर। यह ऐसा आप लोगों को बताया गया, ये इनवर्ड की ओर। अगर तो हम लोग यहाँ पर देखें कि ये क्लोज लूप है सो नहीं बनाते हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद सरफेस चार्ज पर क्या है, परपेंडिकुलर होता है, ये टेंजेंट होते हैं जो डायरेक्शन देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट पर, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अगर ऐसा हो जाए, ये एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो, अगर ऐसा हो जाए तो किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है सो बनेगी। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से ध्यान देंगे कि यहाँ से भी अगर ये इसमें जाएगा और ये ऐसे करके आउटवर्ड है तो ये ऐसे करके लिखिएगा, ये ऐसे। लेकिन ये दोनों अगर ये यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए तो यह पाया गया कि ये दोनों है सो अगर इस प्रकार से कट नहीं सकते, तो ये दोनों फिर कैसे बिहेव करेंगे। तो ये इस प्रकार से नहीं हो करके क्या होते हैं, यहाँ पर है सो इस प्रकार से यहाँ तक आएंगे और यहाँ आगे इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से विपरीत चले जाएंगे। ये क्या होंगे, ये विपरीत ऐसे करके इस प्रकार से चले जाएंगे। तो यहाँ पर है सो इस प्रकार से, इसलिए आप देखे होंगे बुक में कि ये आउटवर्ड दिखाएंगे, मतलब ये ऐसे चले जाएंगे। इधर है सो हम लोग इधर है सो इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ये इस प्रकार से सिमेट्रिकल है सो खींचेंगे, हमने पहले भी बताया है कि ये इस प्रकार से। लेकिन यहाँ ये नहीं कि ये जाके आगे क्रॉस करेगा, नहीं। तो यहाँ आप लोगों को क्या दिखा, अगर गौर से देखेंगे तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करते नहीं हैं। तो यहाँ पर तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सो आए नहीं, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो कहेंगे सर क्या मैग्नीट्यूड होगा, बिल्कुल सही बात, मैग्नीट्यूड भी नहीं होगा ना डायरेक्शन होगा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है सो ज़ीरो होगा। क्या होगा, ज़ीरो। न्यूमेरिकल में आप लोगों ने यही इस प्रकार से पॉजिटिव के लिए बनाया था। तो वहाँ एक पॉइंट है सो वहाँ पर एक पॉइंट है सो आप लोग यहाँ पर निकालते थे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती थी। यह आप लोगों ने न्यूमेरिकल में बनाया। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, 2 पॉइंट के बीच में, अगर दोनों सेम चार्ज हो तब, है ना। तो बीच में मिलती है। अब वह बीच में जो मिलती है वह डिपेंड करता है कि चार्ज का स्ट्रेंथ कितना है। चार्ज का अगर Q1 बराबर Q2, यानी यहाँ +1Q +1Q है, तो इसके यह बीच मिडिल में है सो मिलती है, मिडिल में, है ना। अब यह बीच में जो है उसको क्या कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सो क्या होते हैं, 0 होते हैं, या जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से होकर एक दूसरे से मुड़ जाते हों और वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड 0 दिखाते हो, वह पॉइंट जहाँ पर है सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या 0 हो, उसको बोला जाता है क्या,
न्यूट्रल पॉइंट, उसे बोला जाता है न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा? तो मिडिल में। ये न्यूट्रल पॉइंट कहाँ रहेगा? मिडिल में। कब? न्यूट्रल पॉइंट वह पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, या वह पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है सो नहीं होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ नहीं है तो, और उसमें 2 पॉइंट चार्जेस दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ? मिडिल में लाई करता हो। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे हो जाए, Q1 बड़ा हो जाए Q2 से, अगर Q1 क्या हो जाए? बड़ा हो जाए Q2 से, तो हम लोग ऐसे करके दिखाएंगे कि यह जो है Q1 मान लेते हैं, यह Q1 है और यह Q2 है ना, यह Q1 है और यह Q2 है। तो यह अधिक है, स्ट्रेन इसका अधिक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यह है सो अधिक होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने ऐसे करके ले लिया। दोनों पॉजिटिव है, निगेटिव में भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से लिए। इसमें और है सो दिखा दिए, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ अधिक है। तो ई क्या होगा? तो यहाँ पर दिखाएगा कि यह चूँकि छोटा है इसीलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है सो किस, यह क्या देखते थे कि जो छोटा पॉइंट होता था वहाँ पर एक पॉइंट मिलता था जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 पाया जाता था। तो हम लोग इसको ऐसे करके दिखाएंगे कि ये ऐसे दिखाए, ये यहाँ पर इस प्रकार से दिखाए, और यहाँ से इस प्रकार से कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर किस प्रकार से, ये नियर टू द स्मॉलर चार्जेस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ 0 होगा, जिसको और वह पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे। लेकिन वह न्यूट्रल पॉइंट किस ओर लाई करेगा? तो वह न्यूट्रल पॉइंट है सो लाई करेगा कहाँ? यहाँ पर है सो Q1, यहाँ पर नहीं लिख करके यहाँ लिखते हैं Q1 इज ग्रेटर देन Q2, देयरफॉर, ठीक है, नियर टू द स्मॉलर चार्जेस। स्मॉलर चार्ज, ये छोटा चार्ज है, स्मॉलर चार्ज के चार्जेस है ना, वह उधर है सो न्यूट्रल पॉइंट लाई करेगा, न्यूट्रल पॉइंट। इसीलिए उस तरह का क्वेश्चन में आप लोग देखे थे कि 2 पॉइंट के ओर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 कर सकते हैं। अगर इसको बढ़ा देंगे, इसको घटा देंगे, तब क्या हो जाएगा? तब इधर है सो लाई करेगा, इधर Q1 की ओर लाई करेगा। तो यहाँ 2 केस में इस प्रकार से पढ़ते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा। अब यहाँ पर है सो इन 2 चीज़ों को, मतलब कि हम लोग यहाँ जो डिस्क्राइब करना चाह रहे थे वह न्यूट्रल पॉइंट, तो वह पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूट्रल पॉइंट। नाउ 7 नंबर क्या है कि यहाँ यह देखा गया कि अगर यह पॉजिटिव चार्ज है और इधर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर इधर से आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, तो आएगा तो यह इससे रिपेल्ड ही हो जाएगा। यह क्या होगा? रिपेल्ड ही होगा। इस प्रकार से दिखाएगा, शो करता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, और अगर यही निगेटिव चार्ज हो जाए और इधर से है सो आ रहा हो, तो यह क्या होता है? वह है सो अट्रैक्ट होता है। क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं टुवार्ड्स द। आप कहेंगे सर यहाँ आएंगे तो ऐसे नहीं, यहाँ आएंगे तो इस प्रकार से दिखाएंगे, इस प्रकार से ऐसे दिखाएंगे, शो करेंगे इस प्रकार से। थोड़ा सा गलत, ऐसे करके आ रहे हैं तो अट्रैक्ट होते हुए दिखेंगे, लेकिन दिखेंगे किस प्रकार से? फिर यहाँ से दिख रहा है कि ये यहाँ से जा रहे हैं, तो अब जा रहे हैं ऐसे करके हम दिखा देंगे। तो यहाँ पर है सो यहाँ निगेटिव से दिख रहा है कि जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे नहीं दिखा करके इसको इतने ही दूर तक ऐसे कि हाँ ये अट्रैक्ट हुए, यहाँ तक अट्रैक्ट है, उसके बाद तो ये दिख रहा है। तो ये 7वां पॉइंट हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइंस वो क्या होते हैं, अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज एंड रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। तो इन सब बिंदुओं को आप लोग ध्यान रखिएगा, तब आगे चल करके आपको कहीं पर ज़्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं होगी। परेशानी की आवश्यकता नहीं होगी मतलब कहेंगे कि सर कुछ परेशानी हो गया। हाँ, मतलब ऑनलाइन की क्लासेस में कुछ जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ हमने पूरा का पूरा है सो बना लिया। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग है सो इसमें देखेंगे। और भी इसके अलावा पॉइंट्स हैं, जैसे इसके अलावा और पॉइंट्स क्या है, ये न्यूट्रल पॉइंट सीखे आप लोग, और पॉजिटिव चार्ज से रिपेल्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चूँकि वह क्या होता है दूर हटता है इसीलिए रिपेल्ड होता है, और निगेटिव चार्ज से क्या होता है अट्रैक्ट होता है। ये है सो देख लिए। नाउ अगर हम इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके, ऐसे अगर देखें कि हम ऐसे करके ड्रॉ किए, अगर आप लोग गौर से देख रहे होंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। ये कितना पॉइंट होगा, 7 8 नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इसमें आपको आप लोगों को क्या दिख रहा है कि ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इस, मतलब एक दूसरे से, इससे इससे, इससे इससे, एक दूसरे से है सो बराबर दूरी पर है ना। और सब पैरेलल है, देखिए पैरेलल है, और सब क्या है एक दूसरे से इक्वी स्पेस्ड है ना। और साथ में यहाँ पर इक्वल स्ट्रेंथ का भी है। कहेंगे सर इक्वल स्ट्रेंथ यहाँ रहेगा तब नहीं कहेंगे, नहीं कह सकते हम लोग। यहाँ पर क्या है, हम लोग बोल रहे हैं क्या कि पैरेलल, जो पैरेलल लाइंस होंगे उसके बाद आपका है सो पैरेलल लाइंस के बाद क्या इक्वी स्पेस्ड होंगे और डायरेक्शन सेम रहेंगे, तो इसको कहा जाता है क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म, मतलब एक समान इनका और डायरेक्शन भी सबका सेम है और साथ में इक्वी स्पेस्ड है। तो इस तरह को बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इस पॉइंट ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है और यहाँ सी पॉइंट है। हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से दिखाए हैं, तो इन तीनों में क्या रिलेशन है, तो इन तीनों में क्या रिलेशन है, ई ए बराबर होगा ई बी बराबर ई सी। कहेंगे सर अगर हम लोग इसी को ऐसे नहीं करके ऐसे खींच दें, इस प्रकार से खींच दे, ये भी देखने से लग रहा है पैरेलल है, देखने से लग रहा है कि स्ट्रेंथ लेंथ भी सेम है, नहीं देखने से लग रहा है कि डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन इनका इक्वी स्पेस्ड नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ का देखिए, तो यहाँ पर अगर बोल दे कि ई ए, ई बी और ई सी, सॉरी यहाँ ए पॉइंट ए है, ए पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पर क्या होगा और सी पर, तो ए पर क्या होगा ई ए होगा, इस पर ई बी होगा और ई सी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस यहाँ पर चूंकि डेंसिटी अधिक है, डेंसिटी अधिक है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इसीलिए मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है डेंसिटी, मतलब इतना एरिया में 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इतना ही एरिया में एक है और इतना में दिखा रहे हैं कि कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है सो यहाँ पर है सो ई ए बड़ा है ई बी और बड़ा ई बी है सो बड़ा है किससे, ई सी से। तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रकार का, 2 प्रकार से, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होते हैं कि पैरेलल होते हैं, पैरेलल, ठीक है, इक्वी स्पेस्ड एंड हैविंग सेम डायरेक्शन से ऐसे इक्वी स्पेस्ड सेम डायरेक्शन विद सेम मैग्नीट्यूड ऑफ लाइंस का इज कॉल्ड, कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएगा, लेकिन वह किस प्रकार से? तो यहाँ पर जोड़ देंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म। उसी प्रकार से क्या लिखेंगे? पैरेलल अनइक्विस्पेस्ड, डायरेक्शन सेम हो सकता है, इसमें नहीं भी हो सकता है, और मैग्नीट्यूड भी सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे लिख करके हम लोग लिखेंगे कि उसको हम लोग क्या बोल दिए? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपसे इस प्रकार से पूछे कि ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर मान ले कि ऐसे करके दिखाता हो, तो कहेगा कि ये किस प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर करीब करीब हम ऐसे करके पूरा खींचे तो लग रहा होगा, आप लोग इस तरह में कैसे देखेंगे? कहेंगे कि सर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं, क्यों? चूंकि देखिए इसमें इक्वी स्पेस्ड तो दिख रहा है, डायरेक्ट इसमें है, सो मैग्नीट्यूड भी सबका करीब करीब बनाने में जो भी हो, करीब करीब सब एक दिख रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ लाइंस भी यहाँ पर इतना एरिया घेरेंगे, इतना घेरेंगे, इतना घेरेंगे, इतना घेरेंगे, सब का करीब करीब एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ही है एरिया में, लेकिन डायरेक्शन तीनों का सेम नहीं है। कहेंगे सर डायरेक्शन तीनों फील्ड लाइंस का सेम नहीं, चूँकि प्रत्येक पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर जब डायरेक्शन देंगे तो यहाँ ऐसे देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, यहाँ देखेंगे तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, यहाँ देखेंगे। प्रत्येक पॉइंट पर जो टेंजेंट होते हैं वो है सो डायरेक्शन बताते हैं। इसका मतलब इसका डायरेक्शन सेम तो फर्स्ट लाइंस में ही नहीं है, तो इस सब में क्या होगा? तो इसका मतलब डायरेक्शन चूंकि यहाँ सेम नहीं है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? यह नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस प्रकार से आपको फिगर से देखना होगा। कुछ पॉइंट्स आपको ऐसो और ध्यान रखना है कि ये आप जानते हैं कि आप कहेंगे कि सर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं, शुरू से आप पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों तो एक ही जैसा लगता है, फोर्स भी एक ही जैसा लगता है। तो मैंने कहा अलग कहा, मैंने तो बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वह इमेजनरी है, सो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको प्रदर्शित करने का तरीका है। ऐसा तो मैंने शुरू में ही बोला कि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, लेकिन काल्पनिक रेखाएं जरूर है, मतलब इमेजनरी लाइंस जरूर है जो हम लोग खींच दिए, लेकिन इमेजनरी लाइन के साथ साथ ये वास्तविक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को बताता है, चूँकि ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताता है। ये मैग्नीट्यूड हो गया यहाँ से यहाँ, और ये क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है। ये मैंने पहले भी बताया। मुझे आशा है कि आप लोगों को है सो अब करीब करीब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सो समझ में आ गई होगी।